मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या मूड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के एंजाइम किस तरह एक केमिकल प्रोसेस को स्पीड अप करता है उसके बारे में टू मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. दीज मॉडल्स आर लॉक एंड की मॉडल फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज इंड्यूस फिट मॉडल. लॉक एंड की मॉडल इस तरह नाम से जाहिर कि इनका सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो रिलेशन है जस्ट लाइक लॉक और की है. जिस तरह स्पेसिफिक लॉक के लिए एक ख़ास चाबी होती है, एक स्पेसिफिक की है, तो इसी तरह एक स्पेसिफिक जो हमने पढ़ा एंजाइम स्पेसिफिसिटी में, एक स्पेसिफिक एंजाइम एक ख़ास किस्म के रिएक्शन और ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दिस मॉडल वॉज प्रपोज बाय जर्मन केमिस्ट ईमेल फिशर. ईमेल फिशर ने 1894 में ये मॉडल प्रपोज किया था जो कि एक जर्मन केमिस्ट था. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स. एंजाइम और इनका जो सबस्ट्रेट है एक ख़ास, वो क्या है? एक्टिव साइट उनके एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं? मुताबिकत रखते हैं, उनके ख़ास स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं. द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स exactly fit into the active site of the enzyme just like a lock and a key. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जैक्टली एक ख़ास एंजाइम में फिट होते हैं. किस तरह? जस्ट लाइक लॉक एंड की. जिस तरह एक ख़ास लॉक के लिए एक ख़ास की होती है, बिल्कुल उसी तरह एक ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा. अब यहाँ पर एंजाइम इज़ लॉक एंड सबस्ट्रेट इज़ द की. एंजाइम लॉक हुआ, सबस्ट्रेट की हुआ, सबस्ट्रेट की आकर कंबाइन हुआ, एंजाइम को अनलॉक किया. जब अनलॉक किया तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ. जिस तरह हम चाबी घुमाते हैं तो ताला जो है वो खुल जाता है, इसी तरह सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट में बाइंड हुआ तो उसके साथ एंजाइम अनलॉक हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ. अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना जो कि टेम्प्रेरी है और ये जल्द ही डिसोसिएट होता है. किस चीज़ में? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स में ये डिसोसिएट होता है. द मॉडल सजेस्ट दैट द एक्टिव साइट इज़ रिजिड एंड नॉट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर. अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ये क्या है? ये रिजिड है, सख्त है, हार्ड है, इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं होती. अगर बाज़ दफ़ा कोई सबस्ट्रेट, अब ये लॉक एंड की मॉडल कहता है कि बाज़ दफ़ा अगर सबस्ट्रेट का शेप थोड़ा सा चेंज हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये वाला सबस्ट्रेट लेते हैं इस एंजाइम के लिए, अगर सबस्ट्रेट का शेप हम इसको देखें तो ये उस लिहाज से थोड़ा सा ये शेप चेंज है, तो लॉक एंड की मॉडल ईमेल फिशर कहता है कि अब ये यहाँ पर क्योंकि फिट नहीं हो सकता तो इस वजह से ये एंजाइम भी ख़ुद को चेंज नहीं करेगा बल्कि इसी तरह बस रहेगा. अगर ये फिट नहीं होता तो नहीं होगा, फिर ये सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट्स में, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे. सिर्फ वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे जिनका शेप एंजाइम के एक्टिव साइट के हवाले से क्या है? सेम है, एक जैसे है. अब ये लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया था? ईमेल फिशर ने प्रपोज किया था 1894 में. लॉक एंड की मॉडल. मूड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम में फर्स्ट वन क्या है? मूड ऑफ एंजाइम एक्शन. फर्स्ट उसमें जो मॉडल है एंजाइम के एक्शन के हवाले से वो है लॉक एंड की मॉडल. लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, किसने सजेस्ट किया था? बाय ईमेल फिशर. बाय ईमेल फिशर. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्टेटमेंट क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ enzyme X is lock. एंजाइम जो है X is lock,
and the substrate acts as the key। एंजाइम लॉक का काम करता है और जो सबस्ट्रेट है वो की का रोल प्ले करता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है? एंजाइम्स स्पेसिफिसिटी, क्योंकि हर एक लॉक एक स्पेसिफिक की से खुलता है, हर एक चाबी से वो नहीं खुलता। तो बिल्कुल उसी तरह हर एक एंजाइम एक ख़ास रिएक्शन और ख़ास सबस्ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज हमारे पास कोई भी एक एंजाइम है, हमारे पास ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम के एक्टिव साइट्स हैं, ये एंजाइम ई है। इसी तरह हमारे पास जो है दो किस्म के हम सबस्ट्रेट बनाते हैं। एक हमारे पास ये सबस्ट्रेट हुआ, दूसरा हमारे पास ये सबस्ट्रेट हुआ। इनफैक्ट हम एक और भी बनाते हैं, ये हमारे पास तीसरा सबस्ट्रेट हुआ। अब ये सबस्ट्रेट S1, ये S2 और ये सबस्ट्रेट S3 है। अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है कि किसी भी एंजाइम में सिर्फ वही सबस्ट्रेट फिट होता है, वही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा जिनका जो शेप है वो इस एंजाइम के हवाले से क्या है? सेम है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, इनफैक्ट थोड़ा सा तो मैंने ये बड़ा बनाया है, लेकिन इनका जो शेप है वो क्या है? दोनों का शेप एक दूसरे से मिलता है, तो ये दोनों एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। अगर हम इस वाले सबस्ट्रेट को देखें तो ये सबस्ट्रेट यहाँ फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसका शेप क्या है? वो सबस्ट्रेट एंजाइम में उसके एक्टिव साइट के हवाले से फिट नहीं है। इसी तरह अगर हम इस सबस्ट्रेट S3 को देखें तो S3 भी यहाँ पर क्या है? फिट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भी शेप, सबस्ट्रेट का शेप जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से रिजेंबल नहीं करता। अब यहाँ पर ये सबस्ट्रेट जो है इस एंजाइम में फिट होता है, तो ये सबस्ट्रेट वन जब कंबाइन होगा इस तरह, ये एक्टिव साइट में खुद को फिट करेगा। इसी तरह कोई और सबस्ट्रेट है यहाँ पर और उसका भी शेप मिलता है, S4 ये हुआ, तो ये भी यहाँ पर आकर कंबाइन होगा। अब ये दोनों कंबाइन हो गए तो हमने कहा था कि एंजाइम इनको एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये नया बॉन्ड बन गया। अब ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो गई और ये क्या हुआ? नया बॉन्ड बन गया। अब यहाँ से ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स होता है। इट डिसोसिएट्स इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स। ये किस चीज़ में डिसोसिएट होगा? एंजाइम में डिसोसिएट होता है प्लस प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये दोबारा एंजाइम जो है अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करता है। अब ये एंजाइम का शेप एंजाइम बना प्लस जो सबस्ट्रेट था वो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। अब ये प्रोडक्ट बन गए। ये क्या है? ये प्रोडक्ट प्री बन गए। तो ये हमारे पास था लॉक एंड की मॉडल। ईमेल फिशर ने 1894 में प्रपोज किया था, लेकिन याद रखिए ये स्टिल थीरीज है। ईमेल फिशर ने क्या कहा? उसने कहा एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो ताल्लुक है वो जस्ट लाइक लॉक एंड की है। जिस तरह एक स्पेसिफिक जो है लॉक एक स्पेसिफिक की से खुलता है, तो बिल्कुल उसी तरह एक ख़ास किस्म का सबस्ट्रेट एक ख़ास किस्म के एंजाइम में, उसी तरह एक ख़ास किस्म का जो है सबस्ट्रेट एक बिल्कुल स्पेसिफिक एंजाइम में फिट होता है। तो ये ईमेल फिशर का जो है स्टेटमेंट था, उसने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या यहाँ से अखज़ किया कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो क्या है? रिजिड है। एंजाइम का एक्टिव साइट क्या है? रिजिड है। रिजिड एक्टिव
साइट। एंजाइम का एक्टिव साइट क्या है, वो रिजिड है। मतलब क्या हुआ, अगर सबसेट थोड़ा सा सबसेट का शेप चेंज है तो ये एक्टिव साइट जो है ख़ुद को चेंज नहीं करेगा। सो नो चेंजेस कैन अकर इन इट। बाज़ दफ़ा अगर सबसेट का शेप थोड़ा सा चेंज है तो एंजाइम अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारे पास था लॉग एंड की मॉडल। एंजाइम लॉग का रोल प्ले करता है और जो सबसेट है वो की का रोल प्ले करता है। दोनों जब कंबाइन होते हैं तो लॉग एक एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है डिसोशिएट होता है किस चीज़ में, ये एंजाइम में डिसोशिएट होता है प्लस प्रोडक्ट्स बनते हैं। हम पढ़ते हैं मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के हवाले से सेकंड मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, गिवन बाय साइंटिस्ट, उसका नाम था डैनियल कॉसलैंड। डैनियल कॉसलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज किया था। अब ये मॉडल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड, बल्कि क्या है वो फ्लेक्सिबल होता है। पेज 122 पे इंड्यूस फिट मॉडल है। अच्छा, अब इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है, रीसेंट स्टडीज़ डू नॉट सपोर्ट लॉक एंड की मॉडल, क्योंकि वो कहता है कि लॉक एंड की मॉडल में जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक्टिव साइट रिजिड है। तो रीसेंट स्टडीज़ उसको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि सबसेट बाज़ दफ़ा प्रोटीन है तो उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, उनके लिए एक ही प्रोटीन एंजाइम है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है तो उनका अलग अलग जो है उनके शेप्स होते हैं। तो उनके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो अगर रिजिड हो तो फिर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन वो सही नहीं होगा। तो रीसेंट जो स्टडीज़ है वो लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट नहीं करता। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इविडेंसेस, नए जो इविडेंसेस है, नए जो शवाहिद है, रिसर्च है इन 1958 में इन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट उसका नाम था डैनियल कॉसलैंड प्रपोज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल का मतलब क्या है, इंड्यूस मतलब चेंजेस क्रिएट करता है एंजाइम अपनी स्ट्रक्चर में अगर कभी कभी सबसेट उसमें फिट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल व्हेन अ सबसेट मॉलिक्यूल फिट्स इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, जब सबसेट मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होता है द एंजाइम मॉलिक्यूल अल्टर्स इट्स शेप, अल्टर मीन्स चेंज, तब्दील करता है इट्स शेप। लेकिन याद रखें ये जो चेंज है ये क्या है, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। अल्टर्स द शेप ऑफ इट्स एक्टिव साइट स्लाइटली, थोड़ा सा, सो दैट इट फिट्स मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट। एंजाइम खुद को चेंज करता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है। सबस्ट्रेट का अगर आप शेप देखें, एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप देखें तो दोनों तो अगर हम लॉक एंड की मॉडल को देखें, अगर उसको हम सामने रखें तो उस लिहाज से दोनों एक दूसरे में फिट नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर इंड्यूस फिट मॉडल की जो थ्योरी है वो क्या कहता है, सबस्ट्रेट का शेप अगर थोड़ा सा चेंज है तो एंजाइम अपने स्ट्रक्चर में, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसमें थोड़ा सा चेंज पैदा करता है। एंजाइम खुद को थोड़ा सा चेंज करता है। अब ये चेंज किस लिए है, इसलिए कि ये सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे टाइटली फिक्स हो जाए। अब इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिटिंग है। एंजाइम ने खुद को थोड़ा सा चेंज किया फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े से टाइम के लिए उसने चेंज किया खुद को, और जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, प्रोडक्ट्स बन गए, एंजाइम ने दोबारा अपना शेप जो ओरिजिनल था वो रिगेन किया, मेंटेन किया। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है। और दोनों मॉडल में फिर जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल है वो इंड्यूस फिट मॉडल है, क्योंकि ये एंजाइम का जो एक्शन है वो सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये हमारे पास एंजाइम, ये सबसेट दोनों कंबाइंड हुए, एंजाइम ने खुद को थोड़ा सा चेंज किया, एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम रिएक्शन स्टार्ट करता है, कैटालिटिक साइट जो मौजूद है वो इस सबसेट की ब्रेकडाउन स्टार्ट करता है। यहाँ पर नई चीज़ें बनती हैं, नई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है सबसेट को,
प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 बन गई और एंजाइम जो है अपना ओरिजिनल शेप दोबारा यहाँ पर रीगेन करता है। तो ये हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल था। इसको हम हैंड एंड ग्लव्स मॉडल भी कहते हैं। अगर आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा जो ग्लव्स है वो हाथों में फिट नहीं होती अच्छी तरीके से, लेकिन हम उसको जो है बाय फोर्स हम उसको उंगलियों के अंदर एडजस्ट करते हैं। तो ये क्या है, इसको हम हैंड एंड ग्लव्स मॉडल कहते हैं। अच्छा, इंड्यूस फिट मॉडल वाज गिवन बाय डेनियल कोचलैंड। कब प्रपोज किया था? 1958 में, इन 1958। अब स्टेटमेंट क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है? According to this model, according to induced fit model या according to this model, the active site of the enzyme is a flexible structure। एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, स्लाइट चेंजेस कैन अकर, उसमें टेम्पररी स्लाइड जो है थोड़ा सा चेंज अकॉर्डिंग टू सबसेट। अगर सबसेट फिट नहीं होता तो उसमें थोड़ा सा चेंज पॉसिबल होता है। The active site of enzyme is a flexible structure and not rigid. एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और रिजिड नहीं है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो ये एंजाइम खुद को थोड़ा सा चेंज करता है। जिस तरह हमने फर्स्ट वाले एंजाइम का स्ट्रक्चर देखा, ये हमारे पास एंजाइम था, सपोज ये एंजाइम ई है, सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट हमारे पास सपोज ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट S1 है। अब लॉक एंड की मॉडल के लिहाज से ये सबसेट यहाँ फिट नहीं हो सकता, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि नहीं, ये एंजाइम खुद को थोड़ा सा चेंज करेगा। अब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये एंजाइम खुद को चेंज करेगा और सबस्ट्रेट जो है इस एंजाइम के अंदर टाइटली फिट हो जाएगा। अब क्या हुआ, एंजाइम ने अपना जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर था सबस्ट्रेट के लिए फॉर द टाइम बीइंग उसमें चेंजेस पैदा किए। अब एंजाइम सबस्ट्रेट को मोर टाइटली फिट करता है। अब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। ये सब कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, ये टेम्परेरी है और जल्द ही ये क्या होता है, ये डिसोसिएट होता है, स्प्लिट होता है। किस चीज़ में, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स में। अब डिसोसिएट इनटू एंजाइम बनता है, मतलब एंजाइम जो है दोबारा जो ओरिजिनल फॉर्म में था, प्लस हमें क्या देता है, हमें प्रोडक्ट्स देते हैं। तो सपोज़ ये जो सबस्ट्रेट है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट हुआ, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए। और एंजाइम ने क्या किया, अपना जो ओरिजिनल शेप है वो क्या किया, वो मेंटेन किया, रीगेन किया। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, या इसका दूसरा नाम है हैंड एंड ग्लव्स मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल या हैंड एंड ग्लव्स मॉडल, ये हमारे पास दो मॉडल्स हैं अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम खुद को किस तरह चेंज करता है, सच दैट द सबस्ट्रेट फिट्स इनटू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट में फिट होता है उस लिहाज से एंजाइम खुद को चेंज करता है।